ससुराल में आकर भी सुगंधा के पादने की आदत नहीं छूटती। उसके पादने की वजह से पूरे घर में जहरीली बदबू फैल जाती है। इस बदबू की वजह से उसकी सास बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, छी बेटी, ये कैसी गंदी बात आने लगी है घर में। ऐसे लगने लगा है कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। माँ जी, वो बात ऐसी है कि घर में बहुत काकरोच हो गए। उनके मारने के लिए मैंने स्प्रे छिड़क दिया था, शायद इसलिए गंदी बात आ रही है। छी, इन कॉकरोचों का कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पूरा घर गंदा कर दिया। माँ जी, अब एक काम कीजिए, मार्केट से एक रूम फ्रेशनर ले आइए, जिससे घर में बदबू नहीं आएगी। हाँ बेटी, तूने सही कहा, मैं आज ही रूम फ्रेशनर ले आती हूँ, वरना इस जहरीले बात से तो मैं मर ही जाऊंगी। रमीला मार्केट से रूम फ्रेशनर लाकर पूरे घर में छिड़क देती है, जिससे घर में बदबू थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन सुगंधा पाद मारना बंद नहीं करती। वो थोड़ा चलती फिर पाद मारती, वो काम करती फिर पाद मारती, वो बैठकर खड़ी होती फिर पाद मारती। पाद को पूरे घर में कोहरा मचा देती है और मन में खुद से कहती है, सुगंधा, इसे रोक मत, ये वायु प्रवाह है, उसे बहने दे। सुगंधा की वजह से उसकी सास रूम फ्रेशनर छिड़क कर थक जाती है, लेकिन बात खत्म ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन सुगंधा किचन में खाना पका रही होती है, तभी वहाँ रमीला आकर अचार मांगती है। अरे बहू, तूने अचार का डिब्बा देखा है क्या? हाँ माँ जी, ऊपर रखा हुआ है। बेटी, तू निकाल दे, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी। सुगंधा जैसे ही अचार का डिब्बा निकालने जाती है, वो जोरदार आवाज के साथ पाद मार देती है। यह देख रमीला को समझ आ जाता है कि जिसे वो कॉकरोच की बदबू समझ रही थी, वो सुगंधा का जहरीला पाद था। वो गुस्से में तिल मिलाकर सुगंधा से कहती है, छी, तो तू ही है वो जो पूरे घर में बदबू फैला रही है और नाम कॉकरोच का ले रही है, पदौड़ी कही की। माँ जी, वो बात ऐसी है कि वो क्या ये वो लगा रखा है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। रमीला तुरंत रूम फ्रेशनर लाकर छिड़क देती है, जिससे बदबू कम हो जाती है। तेरे माँ बाप ने क्या सोचकर तेरा नाम सुगंधा रखा है? नाम है सुगंधा और ऐसा भयानक दुर्गंध फैलाती है। तेरा भयानक बात कोई पेशेंट सुन ले तो उसे एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं होगी। मेरी फूटी किस्मत जो मुझे ऐसी पदौड़ी बहू मिली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मम्मी पापा ने आपसे बात छुपाई। हाँ, इसलिए तेरे माँ बाप ने ये बॉम्ब हमारे घर फोड़ दिया, जिसकी बात तू हमें रोज सुनाती है। रमीला की बात सुनकर सुगंधा रोते हुए अपने कमरे में चले जाती है। शाम को जब समर घर आता है, रमीला उससे सारी बात बता देती है। यह सुनकर समर शॉक हो जाता है और बेडरूम में सुगंधा से बात करने चला जाता है। वहाँ पर सुगंधा पहले से ही रो रही होती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अपनी पादने की बात हमसे छुपाई, लेकिन क्यों? मुझे माफ कर दीजिए समर जी, अगर मैं ये बात आपको बता देती तो आप लोग मेरे बारे में जाने क्या सोचते। क्या सुगंधा, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और सच्चे जीवन साथी कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते, चाहे बात कुछ भी हो। तुम्हारे पादने की आदत भी सॉल्व हो जाएगी। अब रोना बंद करो और थोड़ा मुस्कुराओ। समर की बात सुनकर सुगंधा बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन समर सुगंधा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सुगंधा को कुछ दवाइयाँ देता है और तेल मसाले और बाहर का खाने से मना कर देता है। थोड़े दिनों बाद सुगंधा की पाद मारने की आदत पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो अपने पति और अपने सास के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।